दिहाड़ी मजदूरी करके जैसे तैसे पिता 4 पैसे जोड़ रहे थे, माँ दूसरे घरों में काम करके अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने की तैयारी कर रही थी। और रविवार का दिन था, बच्चे पड़ोस में खेल रहे थे, तभी पति पत्नी अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। 1 बजे के दौरान जब वापस आते हैं दोपहर को, तो देखते हैं ये जो ताला लगाकर घर से गए थे, वो ताला जो है वो टूटा हुआ है, पूरा सामान जो है वो बिखरा हुआ है, पूरा घर जो है वो उथल-पुथल हो चुका है। लगभग 1.5 लाख रुपए के ज़ेवर थे, सोने चांदी के ज़ेवर जैसे तैसे गरीब परिवार ने इकट्ठे किए थे, वो गायब हैं। 20,000 के करीब नकद थी और आप समझ सकते हैं गरीब व्यक्ति के लिए 20,000 की क्या कीमत होती है, क्या मायने होते हैं, वो गायब है। सबसे पहले आप घर के हालात देखिए, कैसे कच्चा घर है। अभी आप देखेंगे कि प्लस्तर भी नहीं हुआ है, पेंट तो दूर की बात है, ईंटें हैं, सर पे ये टिन की जो है छत है सर के ऊपर। ये कैसे एक कमरे के घर में परिवार गुजारा कर रहा था, 3 बच्चे भी हैं। भगत सिंह कॉलोनी में रहते हैं और देखिए कैसे एक भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। शायद किसी ने पूरी नज़र रखी हुई थी कि घर के बाहर ताला लगा है, इस समय जो दंपत्ति है वो घर से बाहर होगा, बच्चे दूर खेल रहे हैं, कोई नज़र रखने वाला नहीं होगा। और ऐसे में किसी ने इस साजिश को रचा और चोरी को अंजाम दिया। और देखिए ये तमाम जो परिवार की महिलाएं हैं यहाँ पे एकत्रित है। एक एक चीज़ मैं दिखाऊं, जैसे ये दराज है, बच्चों के खाने पीने का सामान है, भगवान जी का जो मंदिर है उस तक को नहीं छोड़ा है। मंदिर की भी आप हालत देखिए, उसके भी जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। बेड बॉक्सेस को अच्छे से खंगाला गया है, जो जैसे कंबल होते हैं सर्दियों के लिए, ये बैग है, ये कपड़े हैं, कतरन तक है, वो सारी बिखरी हुई है। एक एक ड्रॉर को खोला गया है, ये दराज था इसे खोला गया है, अलमारियों को खोला गया है। घर की महिला हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ गए थे आप, कितने बजे गए थे और ताला लगा कर गए थे? हाँ जी, ताला लगा गए थे। मैं तो 8 बजे काम पे निकल गई थी। फिर मैंने 1 बजे वापस आई था। ऐसे हाल देखे, बच्चे को बुला के लाए। फिर मैं चाबी लेके आए, कहीं पड़ोस में चाबी रख रखी थी। फिर मैंने आई तो ये हाल देखे घर के। क्या क्या गायब है? ये जेबर, सारे पैसे जेबर जितना था ना सारे ले गया। कपड़े कुपड़े कुछ नहीं ले गया, खाली जेबर ले गया, सारे पैसे भी ले गया। लगभग कितने के जेवर थे? जेबर होगा 1-1.5 लाख के तो हो जाएगा। और फिर नगद 20,000 था। आप क्या काम करती हैं? मैं तो कोठियों में काम करती हूँ। और आपके पति? मजदूरी करते हैं। तो आपके पति सुबह कितने बजे निकले थे? वो तो 8:30 बजे निकलते हैं। ठीक है। और दोनों गेटों को आपने ताला लगाया था, बाहर भी अंदर भी? अंदर भी दोनों लगा के जाती हैं। जब वापस आए तो बाहर का ताला लगा हुआ लगा था, अंदर के खुला था। तो फिर कहाँ से आए होंगे चोर? कोई रास्ता है? गेट के ऊपर थोड़ा फाका तो है, वहीं से आए। सीढ़ियाँ भी हैं, सीढ़ियों के रास्ते? सीढ़ियाँ नहीं है, जैसे चदरा डाला है तो गेट के थोड़ा आगे तो है फाका, गेट तो नीचे है फाका। पहले भी यहाँ कभी चोरी होती है? कभी नहीं हुआ था यहाँ पे। कौन सी कॉलोनी है ये? ये भगत सिंह कॉलोनी कहीं होगा, पर मेरे घर में तो कभी नहीं हुआ था। कितने समय से रहती हैं आप यहाँ? मेरे तो बस 1-1.5 साल हुआ है। बहुत दिन से रहती हूँ, मगर घर में रहला 1-1.5 साल हुआ। अच्छा, और अपना घर है आपका? हाँ, अपना। अभी बनवा रहे हैं इसको? हाँ, अभी बनवा के रहने लगी। और बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं। स्कूल पढ़ते हैं? हाँ, स्कूल जाता है। तो सारी यानी कि जो मेहनत से कमाई हुई इकट्ठी की हुई चीजें? हाँ, जैसे लास्ट महीने था, सारे महीने को सारे जगह से पैसे लाए थे, मेरे घर वाला भी, मैं भी लाई। तो आपने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया, ऐसे ही उथल पुथल ऐसे मिला? था, मैं लगाई नहीं किसी चीज का। पुलिस को दी है जानकारी? हाँ, पुलिस को दी है। कोई आई है पुलिस अभी मौके पे? आए नहीं अभी। तो ये सब खुला हुआ था, अलमारी हो, बेड हो, मंदिर तक खोला गया है? सारे चीज ऐसे था, मैंने कुछ में हाथ भी नहीं लगाई। मैं तो देखे ऐसे, फिर बाहर बैठ के किसी सारे पे शक है आपको? मैं किसी पे शक नहीं है मेरे। ऐसे तो सारे आते जाते रहते, रास्ता है, तो मैं किस पे शक करूं? शक तो किसी पे क्या नहीं। नाम है आपका? मेरे सुधा नाम है। पुलिस से क्या अपील करेंगी आप? मदद चाहेंगी? तो बिल्कुल देखिए मायूस चेहरा इस महिला का आप देख सकते हैं, क्योंकि 3 बच्चों की जिम्मेदारी है, दूसरों के घरों में काम करके अपने सर पे छत डाल रहे थे। निर्माणाधीन इनका मकान है। तो आप यहीं पड़ोस में ही रहती हैं? जी, पड़ोस तो में आपको रहते कोई आवाज़ आई? ये कह रहे हैं कि 1 बजे से पहले ही हैं। मैं हूँ ना। हाँ, दोस्त। वैसे आस पड़ोस किसी ने देखा है, कुछ पता चला है? ना, बोले तो कोई तो बताया नहीं है, मैं देखी हूँ, नहीं बताया। आसपास किसी ने कैमरे लगवाए हो सामने वाले घर में या कहीं? कैमरा तो यहाँ पे नहीं लगा है, उधर दूसरे गली में लगा है। ठीक है। तो बिल्कुल आप घर की हालत देख सकते हैं, हर चीज़ उथल पुथल है। मंदिर को नहीं छोड़ा, दरवाज़ों को नहीं छोड़ा, रसोई को नहीं छोड़ा। ये ताला टूटा हुआ था, बाहर जो है वो ताला लगा हुआ था, और कोई रास्ता तो है नहीं। हाँ जी, इसमें से गायब हुआ है? जेबर भी इसमें। क्या क्या ले गए हैं? जेबर इसमें था कितने? 1.5 लाख का।
सोने और चांदी के? हाँ जी क्या क्या चीजें थी? जेवर सन पायल ताल सब चोरी हो गया। इनकी शादी के जेवर थे? शादी का जेवर था। नगद भी इसी में था? इसमें अथी अलमारी में था। अच्छा, वो अलमारी में से लेकर गए। हाँ। तो ये बैग आपका ही है? हाँ, मेरे वो बेड में रखा। एक बार बैग को उठा के दिखाएंगे, क्या क्या ले गए हैं बैग में से? हाँ, ये इस बैग में ना चांदी के था और बैग ही ले गया, सारे ले गया। वैसे क्या क्या जेवर थे इसमें? वो पायल था, सोना का चकती था, कान और वाला था। सब कुछ ले गए, कुछ नहीं छोड़ा है? नहीं, यहीं पे फेंका था। मायके में इसको दिया था ना, शादी का था? हाँ शादी का था, मायके में दिया था ना, सारे सामान यहीं पर लेकर आ गए हम। तो आप भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सब जो भी कीमती सामान था सब चोरी हो गया है? सब चोरी हो गया था। पुलिस को दी है जानकारी? हाँ तो आ रहे हैं। आ रहे हैं, FSL वाले आ रहे आ होंगे। रहे हैं। तो बिल्कुल आप किसी चीज़ को टच मत कीजिएगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट उनको मिल जाएंगे तो चोर तक पहुंचने में आसानी हो। घर की हालत देखिए, देखिए कैसे कच्चा वॉशरूम है, कच्चा गुसल खाना बनाया है, पूरा कच्चा मकान है, टिन की छत डली है, 3 बच्चों की जिम्मेदारी है। दोनों जो पति पत्नी हैं वो मेहनत करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, तब जाके कुछ कमा पाते हैं। 20,000 ऐसे गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। पूरा का पूरा 20,000 रुपये चोरी हो जाना। वो महिला दिखा रही है, मेरे शादी के जो मुझे गहने मिले थे, जाहिर है कि गरीब परिवार है, वो गहने कल को मुश्किल समय में काम आते हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, वो सारे जेवर हैं वो भी चोरी हो गए। आसपास के तमाम लोग देखिए इस वक्त यहाँ एकत्रित हैं। आप पड़ोसी में रहते हैं? हाँ जी, पड़ोस में कोई आवाज़ आई, किसी को यहाँ घूमते हो देखा हो आपने? नहीं, ये तो कैमरा पता लगा, कैमरा है आगे पीछे है कैमरा? हाँ, कैमरा उसमें उनको आएगी, पता- यहाँ की फुटेज आ जाएगी यहाँ तो नहीं आएगी, उस गली का आएगी। कि वहाँ से कोई आ रहा हो तो? हाँ बिल्कुल। तो पुलिस आएगी वैसे, वो तो हाँ, जांच पुलिस करेगी। आने वाले हैं। आपके पास है अभी कोई कैमरे की फुटेज या वीडियो? नहीं, अभी तो नहीं है, देखना पड़ेगा उसमें। तो बिल्कुल देखिए कि नई भगत सिंह कॉलोनी गली नंबर 3 से खबर आप लोग देख रहे हैं। ये कच्चा निर्माणाधीन मकान है। देखिए छत कच्ची टिन की छत है, अभी प्लस्तर हुआ नहीं है, ईंटों से घर बना रहे थे। दोनों सुबह 8 बजे, रविवार का दिन है, 8 बजे काम पे निकल गए, ताला लगा के गए। छत तो ऊपर है नहीं, तो अब इनको शक है कि ऊपर जो थोड़ी सी जगह है जैसे तैसे वहीं से टाप के आएंगे, क्योंकि जैसे सुबह 8 साढ़े 8 ताला लगाया वैसे ही ताला लगा था। अंदर वाला ताला जो है वो टूटा हुआ था। पूरा बेड बॉक्स खुला हुआ है। अलमारी से 20,000 नगद ले गए हैं जो परिवार ने जैसे तैसे मेहनत कर करके कमाया था। टीवी के जो नीचे कबर्ड है वो खुले हुए हैं, मंदिर के दरवाजे खुले हुए हैं। जो महिला का बैग है, शादी के 1.5 लाख के जेवर थे, वो सारे के सारे गायब है। पुलिस को इत्तला कर दिया है। फोरेंसिक एक्सपर्ट जल्दी मौके पर आएंगे, जांच होगी। पुलिस से भी अपील रहेगी गंभीरता से इस विषय पर जांच की जाए। आसपास ये कह रहे हैं कि पिछली गली में कैमरा फुटेज आ जाएगी, क्योंकि कैमरा लगे हैं। इस इलाके में तो कैमरा नहीं है, तो हो सकता है वहाँ की फुटेज को खंगाला जाए तो पता चल जाए वहाँ से यहाँ कौन आ रहा था। ये कह रहे हैं 1.5 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमें किसी पे शक नहीं है। आसपास कभी हमने चोरी का कोई मामला सुना नहीं है। पहले भी होती रहती है यहाँ आसपास चोरियाँ होती हैं? आपके घर हुई थी कितने समय पहले? 5 साल पहले। अच्छा, क्या ले गए थे आपका? बस बच्चों का जो है ना, जो मतलब जो फजूल वाला सामान था ना, जैसे पहनते हैं कान में, नाक में। सोने चांदी के? नहीं। अच्छा, जैसे बेफजूल वाला सामान होता है जो 10-20 रुपए मिलता है। आर्टिफिशियल। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा वो सामान शुरू में चोरी था। अच्छा, 5 साल पहले। ठीक है। इसके बाद पकड़े गए थे चोर की नहीं पकड़े नहीं गए? पकड़े गए। अच्छा, उसके बाद समरसीबल उठा के ले गया। चोरी हुआ है, कभी चोर पकड़ा नहीं गया आज तक। पहले भी होती रहती हाँ है जी, चोरी? पहले भी चोरी होती रहती है। 6-7 घर में चोरी हुआ है यहाँ पे। पुलिस आती है? पुलिस आती है, देख के चले जाते हैं। कभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ आज तक। यहाँ साथ में ये पीछे, इससे पिछली गली में इस घर में चोरी हुआ, उधर सरदार जी घर में चोरी हुआ। कोई शक है आपको आसपास कोई? देखो होगा इस पे तो? किस पे शक करें, ऐसे तो हमने देखा नहीं, तो किस पे शक करें। तो बिल्कुल आप सभी लोगों से मैं अपील करूंगी, इस वीडियो को जितना हो पाए शेयर ज़रूर कीजिए। पुलिस प्रशासन के संज्ञान में मामला आना चाहिए। हालांकि इन्होंने नज़दीकी थाना क्षेत्र पुलिस को जानकारी दे दी है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स उम्मीद है जल्दी मौके पर आएंगे। इन्होंने मौके को बिल्कुल भी छुआ नहीं है, छेड़खानी नहीं की है, तो उम्मीद है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आएंगे तो कुछ ना कुछ साक्ष्य मौके से जुटा पाएंगे। फुटेज आसपास से मिल जाएगी, पिछली गली में कैमरा है तो शायद पता चल सके कि किसने चोरी की है। बाकी तो देखिए पुलिस जाँच का विषय है। गरीब परिवार का काफ़ी नुकसान हो गया है। आस पड़ोस के तमाम लोग एकत्रित हैं, कह रहे हैं कि पहले भी 5 से 7 मामले चोरी के सामने आए, कभी चोर पकड़ा नहीं गया। तो पुलिस प्रशासन और शहर के सुरक्षा प्रबंधों पे भी बड़ा सवाल उठ जाता है कि गरीब यदि मजदूरी करने, अपने घर के लिए कमाने के लिए मेहनत करने घर से बाहर जाएगा, ताला लगा के जाएगा, अच्छे रिहायशी इलाके में घर लेगा, क्योंकि यहाँ आसपास घर ही घर है और बाकी भी घर बन रहे हैं, तो यानी आसपास लोग रहते हैं, चहल पहल का इलाका है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अलग कोने में घर बनाया हुआ है। तो ऐसी जगह पे भी अगर आमजन सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तो फिर करनाल का आम नागरिक जाएगा तो कहाँ जाएगा। अब तो बस आखिरी उम्मीद यही रहती है कि पुलिस जल्द से जल्द ऐसे चोर
को धर दबोचे, क्योंकि अगर 7 चोरियां पहले हुई है, अब इसमें इसी चोर का हाथ था, किसी और चोर का हाथ था, कोई अपना अंदर का व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि किसी को मालूम था कि रविवार में अक्सर लोग बाहर नहीं जाते, बाहर गए हों, किसी को तो पता था कि बच्चे भी दूर खेल रहे हैं और किसी ने सुना भी नहीं है। तो ऐसे में गंभीरता से पुलिस यदि जांच करेगी तो उम्मीद है जल्दी पकड़े जाएंगे चोर, और यदि चोर पकड़े जाते तो ऐसे जो समाज के शरारती तत्व हैं इनके हौसले जो हैं वो बुलंद नहीं होते। डायल 112 भी देखिए मौके पर पहुंच जाती है जानकारी प्राप्त करने, मौके का मुआयना करने के लिए, और उसके बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट्स से भी ज़रूर जो है संपर्क साधा जाएगा। और अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि नई भगत सिंह कॉलोनी गली नंबर 3, जहाँ पे 1.5 लाख के सोने चांदी के जेवर जो महिला की शादी के मायके से उनको मिले थे, 20,000 नगद, जैसे तैसे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले गरीब दंपत्ति ने अपने 3 बच्चों के लिए जोड़े थे, सब कुछ चोरी हो गया है। बाहर ताला एज इट इज़ लगा हुआ था, जैसे सुबह 8 बजे मजदूरी पे जाने से पहले महिला ने लगाया, और जब वापस आई तो देखा कि बाहर का ताला तो वैसे ही है लेकिन अंदर का ताला जो है वो टूटा हुआ है। अब देखिए डायल 112 जो है वो मौके पर ज़रूर पहुंची है, उम्मीद है जल्दी ही मौके का जो मुआयना है वो किया जाएगा। ठीक है, नहीं हो तो फिर बता दिए। ठीक ठीक। हाँ जी, किसने कॉल किया? घर में चोरी हुआ है। कॉल फोन तो ना कराया था ना? हाँ जी, फोन किसने कराया था? फोन इसने किया था। बिल्कुल आप देखेंगे जो डायल 112 है अपनी प्रक्रिया करती नज़र आ रही है। अब मौके का मुआयना भी किया जाएगा, जिनका घर है सबसे पहले उनसे बातचीत की जाएगी और फिर उसके बाद घर का मौके का मुआयना जो है वो भी किया जाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि इसी घर में चोरी हुई है, कच्चा मकान है, निर्माणाधीन मकान है। हालत देखिए, हालत देखकर ही लगेगा कि काफ़ी नुकसान गरीब परिवार का हो गया, मेहनत कश ये परिवार था। और देखिए घर में चोरी हुआ है। जिसका है वो आ जाए। हाँ बस ये दोनों के चोरी वाले सब 1.5 लाख का जेवर था, 20,000 रुपया था। एक मिनट अंदर मत जाओ, बराबर। एक मिनट। बिल्कुल आप देख सकते हैं पुलिस जो है मौके का मुआयना करने के लिए इस वक्त पहुंची हुई है। नई बहादुर कॉलोनी में आप देख सकते हैं, भगत सिंह कॉलोनी में इस वक्त जो है पुलिस मौके का मुआयना करने के लिए पहुंची। आप सभी लोगों से मैं अपील करूंगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं डायल 112 से आईओ है सतीश कुमार। सर क्या इवेंट प्राप्त हुआ आपको? मेरे पास आना एक 112 पे कॉल आई कि मेरे घर में चोरी हो गई है, जिसमें कुछ पैसे निकल गए हैं और मेरे कुछ जेवर बता रही है, जो कलर बता रहा है। तो उसने बताया कि मैं सुबह काम पे गया था, कहीं ड्यूटी करता था, काम पे गया था, घर पे कोई नहीं था, अंदर वाले दरवाजे का लॉक था जो ऊपर से गेट से क्रॉस करके और अंदर का लॉक तोड़ करके मेरा सामान चोरी हो गया। यही सूचना प्राप्त हुई थी। सर ऐसा लग रहा है या तो कोई बहुत ही पतला कमज़ोर सा व्यक्ति है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है जो अंदर कोई जा पाए। देखो जी, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। सर आसपास के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पहले भी 7 चोरी के मामले आए हैं लेकिन कोई पकड़ा ही नहीं गया कभी। देखो जी, मेरे पास तो भी ये पहला इवेंट है इधर का, इससे पहले का नहीं है अभी कुछ। फिलहाल क्या जांच करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? इसके बारे में मैं इनको कंप्लेंट के लिए थाना में जा रहे हैं, आईओ को बताता हूँ, एसएचओ साहब को बताता हूँ, देखते हैं आगामी आसपास कार्रवाई। कहीं कैमरे हो तो फुटेज हाँ, वो हो सकता है कहीं भी हो। तो बिल्कुल जो मौके से नज़दीकी थाना क्षेत्र लगता है वहाँ से भी पुलिस की टीम को मौके पर बुलाएंगे, थाने में बुलाकर परिवार को शिकायत दर्ज की जाएगी और उसके बाद फिर आगामी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। वीडियो आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। धन्यवाद।